हाय एवरीवन, आज नया वीडियो लेके आया हूँ। तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था बॉयलर फार्मिंग का बेनिफिट के बारे में, और बॉयलर फार्मिंग का वो बेनिफिट और फ़ायदा के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। बॉयलर फार्मिंग करने से क्या फ़ायदा है, इसमें हम लोग डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखा तो अभी आप लोग चेक कीजिएगा, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, कंटिन्यू डिस्कस करने के लिए वाले हैं। क्योंकि एक कंटिन्यूटी होने से अच्छा होगा, क्योंकि पहले बेनिफिट हम लोग पता होना चाहिए बॉयलर फार्म करने के लिए क्या बेनिफिट होता है इसमें, दूसरा एनिमल से क्यों बॉयलर हम लोग चुनना चाहिए, तो उस बारे में हम डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट इसके बाद बेनिफिट होने के बाद हम लोग बॉयलर फार्म इस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा एरिया चाहिए, कौन सा लैंड एरिया चाहिए, और क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक देखिए इस वीडियो में, क्योंकि हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करने के लिए जा रहे हो। तो पहले पॉइंट में आएगा वो है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी बोलने से लैंड कैसा होना चाहिए, आपका जो ज़मीन है ना, ज़मीन वो कैसा होना चाहिए। जैसे कि कोई मिट्टी बहुत फर्टाइल होता है, कोई की लैंड बहुत टान होता है, हिल्स जैसा होता है, हिल छोटा हिल्स मतलब स्टोन पत्थर होता है, ऐसा होता है। और कोई ज़मीन पूरा फर्टाइल होता है, और कोई ज़मीन जो लैंड है ना वो कलर अलग होता है। जैसे कि कोई कलर जैसे कि लाल होता है, कोई कलर जैसे कि ब्लैक होता है, मिट्टी कलर वो अलग अलग होता है। तो हम लोग प्रेफर करने वाला है वो फर्टाइल होना चाहिए। जैसे कि जो हम लोग इसमें जो खेती करेंगे, अगर खेती करने से भी उसका फल अच्छा से होगा, इसका जल्द से जल्द ग्रो होगा, जो हम लोग प्लांटिंग करने से भी तो फर्टाइल होना चाहिए। इसके बाद जो लैंड एरिया क्या होना चाहिए, उसका जो होना बोले तो प्लेन एरिया होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। ज़्यादा उसका पहाड़ी ऐसा भी नहीं चाहिए हम लोग का। थोड़ा ज़्यादा स्लोपिंग होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं चाहिए। जैसे कि ऐसा होना नहीं चाहिए, डायरेक्शन 45 एंगल होना नहीं चाहिए। अगर प्लेन होने से बहुत अच्छा है, अगर नहीं होने से भी ऐसा डायरेक्शन का स्लोपिंग भी होने से ठीक है। तो इस तरीक़ा का ज़मीन को व लैंड को हम लोग चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। वो है पहले तो आप लोग टोपोग्राफी वही आप लोग पहले देखना चाहिए, लैंड एरिया कैसा होना चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए। आप लोग वो दूसरा कितना एरिया होना चाहिए वो दूसरा हम लोग डिस्कस करें बाद में। लेकिन टोपोग्राफी वही है, मिट्टी अच्छा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। मतलब फर्टाइल मतलब हिंदी में क्या बोल रहा है इसको, खारुआ होना चाहिए। जो फल हम लोग जहाँ पे जो सब्जी हम लोग अगर खेती करने से भी वहाँ पे जल्द अच्छा होना चाहिए, जल्द से जल्द बड़ा होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए ऐसा। और इसका लैंड जो हम लोग बोला था प्लेन, जैसे कि समान एरिया होना चाहिए, पूरा समान एरिया होना चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए जैसे कि पूरा 45 एंगल ऐसा एरिया होना नहीं चाहिए। वो ये आप लोग देखिए, पहले वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में हम लोग फार्म इस्टेब्लिश करने के बाद वो बाद में फिर हम लोग चेक करेगा। इसके बाद हम लोग फिर अलग जगह पे हम लोग लेगा, चेंज करेगा, तो इसका बहुत हम लोग का लॉस होने वाला है। तो पहले हम लोग डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो है परमानेंट के लिए, एक बार दो बार के लिए हम परमानेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद वो हम लोग लॉस प्रॉफिट होता है, लॉस प्रॉफिट हम लोग देखना चाहिए। अगर हम लोग एक बार घर बनाने के बाद, सेट बनाने के बाद फिर उसका एरिया अच्छा नहीं हुआ, फिर हम लोग चेंज करेगा, ऐसा करने से कितना टाइम लॉस होगा, फिर मानी भी कितना लॉस होगा। तो इसलिए हम लोग पहले से शुरू से हम लोग इस सब डिस्कस करना चाहिए, देखना चाहिए एरिया, तभी हम लोग का प्रॉफिट होगा फार्म के लिए।
तो हम लोग मैं बता दिया टोपोग्राफी अच्छा होना चाहिए। तो नेक्स्ट होगा एसेस टू वाटर। एक फार्म इस्टेब्लिश करने के लिए वाटर टू 90% 100% सब जगह भी हम लोग वाटर तो चाहिए पानी चाहिए। तो इसलिए पानी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पानी शुरू से जो फार्म हम लोग कंस्ट्रक्ट करने के लिए जा रहे हैं, शुरू से हम लोग पानी चाहिए। जैसे कि घर बनाने के टाइम में हम लोग पानी चाहिए, इसके बाद जो एरिया वाल बनाने के लिए पानी चाहिए, घर बनाने सब पानी चाहिए। घर बनाने के बाद फिर हम लोग अच्छा सा तरीका पानी देना चाहिए। पोर्टेबल वाटर हम लोग चिक्स को पिलाना चाहिए। तो पानी भी क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, नो कॉन्टामिनेटेड होना नहीं चाहिए उसका। अच्छा जैसे कि कॉन्टामिनेटेड होने से हवा से भी हम लोग बीमार आ सकते हैं, और पोल्यूटेड पानी होने से फिर बर्ड भी ज़्यादा जल्द से जल्द मर जाएगा, दूसरा बीमार से इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसलिए वाटर क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए और अवेलेबल वाटर होना चाहिए, प्लस क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। वो है एसेस टू वाटर। तो दूसरा पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है वो है बायोसिक्योरिटी। हाँ फ्रेंड, बायोसिक्योरिटी बोले तो आप लोग आपका जो फार्म खोलने के लिए जा रहे हैं ना, वहाँ पे कोई बाहर से कोई इन्फेक्शन आना नहीं चाहिए। बायोसिक्योरिटी मतलब ऐसे कि होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक आप लोग का फार्म यहाँ पे है, अंदर में फार्म, लेकिन बाहर से जो एंट्री करेगा उसको एंट्री करने के लिए नहीं देना चाहिए, बंद होना चाहिए। एंट्री मतलब यहाँ से आप बाहर से जैसे कि बाय एयर बेसी आ सकते हैं, थ्रू बाय रोड से भी आ सकते हैं वो इन्फेक्टेड। तो उसको बैरियर होना चाहिए, मतलब उसका पूरा सील होना चाहिए। तो कैसा सील होगा वो, अगर आपके एरिया से बहुत घर आपका जो फार्म खोलने के लिए जा रहे हैं ना, वो ह्यूमन हैबिटेट एरिया से थोड़ा दूर होना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे कि क्राउड एरिया से भी दूर होना चाहिए। इसमें आदमी रास्ता ज़्यादा नहीं चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जो रोड है ना, गाड़ी ट्रक ज़्यादा जाता है, इसमें सामने नहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ से जाने से वहाँ से भी कॉन्टामिनेटेड हो सकते हैं। तो वही है बायोसिक्योरिटी, मतलब वो कंट्रोल होना चाहिए। बाहर से जो कॉन्टामिनेटेड इन्फेक्शियस वो आना नहीं चाहिए, वही बायोसिक्योरिटी है मेनली। तो वही है बायोसिक्योरिटी, वो भी देखना पड़ेगा। अवेलेबिलिटीज़ ऑफ यूटिलिटीज़। अवेलेबिलिटीज़ ऑफ यूटिलिटीज़ मतलब जो फार्म में हमें चाहिए, एक फार्म इस्टेब्लिश करने के लिए जो सामान चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि आप फार्म खोलने के बाद आप लोग क्या चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल, हम लोग सामने इलेक्ट्रिसिटी ऐसा होना चाहिए, लाइन ऐसा होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बहुत दरकार है, क्योंकि जो हम लोग काम करने के लिए जब वो नाइट में भी हम काम कर सकते हैं, तो डे भी काम कर सकते हैं। अगर नाइट होने से हम लोग पावर तो चाहिए, तो लाइट चाहिए। इसके साथ साथ जो ब्रूडिंग के टाइम में ठंडा सीजन में हम लोग लाइट ब्रूडिंग, इलेक्ट्रिसिटी ब्रूडिंग वो चाहिए। आर्टिफिशियल ब्रूडिंग मतलब लाइट ब्रूडिंग चाहिए, वो लाइट ज़रूरत है हम लोग का चिक्स आने के टाइम में। तो इसलिए हम लोग लाइट तो कंपलसरी हम लोग हर टाइम में चाहिए। तो ऐसे अवेलेबल होना चाहिए। इसके साथ साथ जो मटेरियल चाहिए हम लोग वहाँ से परचेस कर सकेगा। जैसे कि घर बनाने के टाइम में जो मटेरियल चाहिए सब अवेलेबल होना चाहिए। इसके फीडिंग के लिए भी हम लोग जो मार्केट है अवेलेबल होने से हम लोग वहाँ से हम लोग ले सकते हैं। इसलिए एबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज़ में जो फार्म के लिए यूटिलिटीज़ चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए सामने, वो ये। नेक्स्ट आ गया सिक्योरिटी। जो बायोसिक्योरिटी है, लेकिन वो सिक्योरिटी अलग है। सिक्योरिटी मतलब जैसे कि एक फार्म के लिए एक एरिया होना चाहिए, वो सेफ्टी होना चाहिए। सेफ्टी जैसे कि वहाँ पे कोई चोरी आदमी होना नहीं चाहिए, ठिप कोई सामान लेने का बाद चोरी करने का ऐसा आदमी वहाँ पे सामने ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ
आपका बाउंड्री वाल अच्छा होना चाहिए, बाउंड्री वाल अच्छा होना चाहिए। इसके साथ कोई बाहर से आदमी वो फार्म को डैमेज करने के लिए, वह हार्म करने के लिए वो ऐसा होना नहीं चाहिए। और ठीक भी आना नहीं चाहिए, वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए, प्रोटेक्टेड एरिया होना नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत देखना चाहिए, क्योंकि एक फार्म इस्टेब्लिश करने के बाद एक सामान यहाँ से गायब होने से, बस चोरी होने से बहुत लॉस हो जाता है। तो इसलिए बहुत सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए इस एरिया में। आदमी लोग अच्छा होने के, आसपास आदमी लोग बहुत अच्छा होना चाहिए। सामने में जैसे कि पुलिस लोग होना चाहिए आसपास में, कोई कि अगर अचानक कुछ हो गया तो उसको डायरेक्टली हम लोग इन्फॉर्म कर सके, ऐसा होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें फेंसिंग होना चाहिए और वाल होना चाहिए वही। तो ये सब फैसिलिटी होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नेक्स्ट है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। हाँ, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बोले तो हम लोग अगर फार्म खोलने के बाद और फार्म खोलने के टाइम में जो हम लोग सामान चाहिए, वो अगर रोड अगर अच्छा नहीं होने से हम लोग कैसे सामान लेके आएगा यहाँ तक। जैसे कि एक फार्म खोलने के लिए हम लोग जैसे कि ईंट चाहिए, रॉड चाहिए, सब सामान चाहिए। तो उस सामान लेने के लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होने से कैसे हम लोग सामान लेके आएगा वहाँ तक, फार्म तक, तो वो देखना चाहिए। इसके साथ अगर फार्म इस्टेब्लिश होने के बाद हम यहाँ से प्रोडक्शन होगा, जैसे कि एग हो, चिक्स हो, बॉयलर हो, जो हो, हम लोग मार्केट तक सप्लाई करेगा। तो मार्केट तक सप्लाई करने के लिए हम लोग अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। अगर नहीं होने से हम लोग वो ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा जगह से लेगा, फिर वहाँ से दूसरा जगह लेगा, तो उसको लेबर का खर्चा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। वो ये 7 नंबर है मार्केट। हाँ, मैं पहले बोला था इसमें मार्केट यूटिलिटीज़ वहाँ पे बोला था। मार्केट क्यों चाहिए? अगर हम लोग तुरंत एक सामान चाहिए, तो अगर मार्केट अवेलेबल सामने नहीं, ज़रा नज़दीक नहीं है, तो उसको हम लोग वहाँ तक मार्केट तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो टाइम भी उसका कंज्यूमिंग होगा। फिर इसके साथ साथ हम लोग का इसमें पैसा भी ज़्यादा हो जाएगा, कि तेल खर्चा होगा वहाँ तक जाने के लिए। तो वहाँ से सामान फिर आने के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन भाड़ा भी ज़्यादा लगेगा। एक गाड़ी वहाँ से लेने के लिए आप लोग पैसा ज़्यादा खर्चा देना पड़ेगा, गाड़ी को, वैन को। तो इसलिए मार्केट भी अच्छा सामने होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होना चाहिए, पर नज़दीक होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जो प्रोडक्शन होगा, एग प्रोडक्शन होगा, मीट प्रोडक्शन होगा, बॉयलर प्रोडक्शन होगा, उसको मार्केट तक हम लोग सप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करने के लिए मार्केट तक सप्लाई चाहिए। हम लोग एक अच्छा सा मार्केट होने से हम लोग वो सेल कर सकेगा, बिक्री कर सकेगा, तो भी हम लोग के पास पैसा आएगा। तो इसलिए अच्छा मार्केट, डिमांडिंग मार्केट होना चाहिए। वहाँ पे आदमी लोग जो सामान खरीदने वाले लोग होना चाहिए। जैसे एक हम लोग हर डे एक सप्लाई करेगा, तो इस मार्केट में वो लोग कंज्यूमर होना चाहिए, एक हम लोग से खरीदना आदमी होना चाहिए, वही मार्केट। तो अगर वहाँ पे एक अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि फीड, हम लोग डेली बॉयलर को, चिक्स को हम लोग फीड खिलाना पड़ेगा, तो वहाँ से फीड भी अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम लोग अच्छा से अच्छा फार्म रन कर सकेगा, वही है। तो 8 नंबर आएगा एक्स्ट्रा स्पेस। हाँ, ये हमें एक्स्ट्रा स्पेस क्यों चाहिए मैं बताता हूँ इसमें। क्योंकि हम लोग एक बार पहले भी मैं बोला था, फार्म एक बार इस्टेब्लिश करने के बाद दूसरा बार हम लोग बार ऐसा हम लोग चेंज कर नहीं सकता है। चेंज करने से हम लोग बहुत लॉस हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट टाइम के लिए भी हम लोग इसलिए सोचना पड़ेगा पहले से। इतना सेट बनाने के बाद हम लोग पहले नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर बढ़ाना चाहते हैं, दूसरा फार्म कंस्ट्रक्ट करने के लिए चाहते हैं, तो हम लोग इसलिए स्पेस होगा कि नहीं होगा, इसलिए भी पहले से हम लोग शुरू से हम लोग इसके मन में रखने का, अपने माइंड में रखना पड़ेगा। तभी नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग इसके एरिया
अच्छा से बढ़ा सके हम लोग का फार्म। तो इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस होना सब समय देखना चाहिए, क्योंकि बाद में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होने से वहाँ से फिर कहाँ पे नेक्स्ट फार्म के लिए कहाँ पे इस्टेब्लिश करेगा, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहले हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग वो सब देखना चाहिए, एक्स्ट्रा स्पेस रखना चाहिए फार्म के लिए, क्योंकि एक बार में हम लोग इतना तक तो हम लोग बना नहीं सकेगा। तो इसलिए दूसरा धीरे धीरे क्योंकि हम लोग फार्म शेयर बढ़ाता है, नंबर्स ऑफ एनिमल भी बढ़ाता है, नंबर्स ऑफ चिक्स भी बढ़ाता है। तो इस हिसाब से हम लोग फार्म भी बढ़ता जा रहेगा। तो इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस भी हम लोग देखना चाहिए पहले से, वो ये। तो 9 नंबर में होगा ओपन एरिया। एक्स्ट्रा स्पेस और ओपन एरिया वो सेम ही है। एक ओपन एरिया होना चाहिए फार्म के, क्योंकि ओपन एरिया में हम लोग जो एक्स्ट्रा करिकुलम है, जो एक्स्ट्रा ऑफिस, जैसे कि ऑफिस हो, आदमी लोग जो विजिटर आना चाहिए, तो वहाँ पे ओपन एरिया में हम लोग एक विजिटिंग सेट और जैसे कि ऑफिस जैसा हम लोग वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकेगा, ऑफिस जैसा घर बना सकेगा। तो वहाँ पे हम लोग मिलेगा दूसरा कस्टमर से बातचीत, वहाँ पे इस एरिया पे हम लोग ऑफिस में ये सब काम होगा। इसलिए ओपन एरिया होना चाहिए इसलिए। और नेक्स्ट एरिया ओपन एरिया है। इसके बाद ओपन एरिया एक फ़ायदा है कि वहाँ से हम लोग ओपनली वो एयर जो फार्म में जाना चाहिए, वो ओपन एरिया से डायरेक्ट एयर आएगा तो फार्म में डायरेक्ट जा सकेगा। तो फार्म में जो सफोकेशन होगा वो एयर वो इतना हम लोग का प्रॉब्लम नहीं देगा। तो अवेलेबल एयर होगा, बतास मिलेगा फार्म में। तो ये ओपन एरिया से डायरेक्ट फार्म एयर में डायरेक्ट घुसेगा इसमें। तो ओपन एरिया होना चाहिए, वो दूसरा बात वो है दूसरा। और नेक्स्ट आएगा वो है सेट एंड प्रोटेक्शन। सेट मतलब जो है हम लोग समर के टाइम में हम लोग देखता है कि बॉयलर लोग बहुत गर्मी होता है, तो चिक्स लोग बहुत गर्मी होता है। तो उस प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सेट, जैसे कि हम लोग का शेडो, और जैसे कि क्या बोलते हैं, एक हिंदी में क्या बोलेगा इसको, ऐसे कि एक जैसे कि पैर होना चाहिए। पैर अगर पैर से ज़्यादा होने से उसका गर्मी दिन में उसका प्रोटेक्ट करेगा, डायरेक्ट सनलाइट से उसका प्रोटेक्ट करेगा। तो उसको शैडो होगा, शैडो डायरेक्ट जो सनलाइट व जो गर्मी ज़्यादा डायरेक्ट इसमें एक्सपोज नहीं करेगा फार्म में, क्योंकि हम लोग ट्रीज पेड़ यहाँ में हम लोग पेड़ लगाएगा, तो पेड़ से हम लोग डायरेक्ट सन यहाँ में प्रोटेक्ट करेगा, तो सनलाइट यहाँ में डायरेक्ट नहीं घुसेगा। तो इसलिए हम लोग के लिए सेट चाहिए, सेट। इसलिए हम लोग यहाँ में पेड़ ऐसा हम लोग लगाना चाहिए किनार, जैसे कि फार्म का किनार सारे किनार वाल में हम लोग पेड़ लगाना चाहिए, वो प्रोटेक्शन देगा समर के देश में। और डायरेक्ट कोई जैसे कि साइक्लोन होता है, कोई ज़्यादा बतास होता है, तो उस टाइम में भी डायरेक्ट फार्म को प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि अगर एनिमल्स लोग, बॉयलर लोग ऐसा सिचुएशन में फेस करेगा तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस होने से क्या होता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है और चिक्स भी मोर्टेलिटी ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम लोग कभी भी एनिमल्स को, बर्ड्स को हम लोग स्ट्रेस देना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम लोग एनी टाइम उनको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ में पेड़ लगाना चाहिए, सराउंडिंग ऑफ द फार्म पेड़ लगाना चाहिए। नेक्स्ट 11 नंबर में होगा तो चिप्स लेबर्स। चिप्स लेबर मतलब हम लोग जो काम करने के लिए जा रहे हो फार्म, वो हम लोग फ़ायदा के लिए जा रहे हो, फ़ायदा होने के लिए है हम काम कर रहे हैं। अगर आपके फार्म के एरिया में अगर यदि अवेलेबिलिटी नहीं है, लेबर एबिलिटी नहीं है, तो कहाँ से हम लोग लेबर ढूंढ के लेके आएगा? बहुत दूर से हम लोग लेबर ढूंढ के लेके आना पड़ेगा। तो बहुत दूर से लेबर आएगा तो वो लोग कॉस्ट भी ज़्यादा लेगा, उन लोग का चार्ज भी ज़्यादा लेगा। तो वहाँ पे लेबर एबिलिटी होना चाहिए। जो एरिया में हम लोग फार्म खोलने के लिए जा रहे हैं ना, वहाँ पे बहुत एबिलिटी लेबर्स होना चाहिए और चिप्स होना चाहिए। कम से कम पैसा से हम लोग उसको खर्चा करना चाहिए। वही इसके बारे हम लोग का फार्म
का जो बेनिफिट होगा वहाँ से बेनिफिट होगा। तो वो इसके मिनिमाइज़ करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग चीप्स लेबर हम लोग देखना चाहिए। तो लास्ट से वो है सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन मतलब अगर आप लोग फार्म इस्टेब्लिश हो गया, शुरू में तो कोई नहीं बोलेगा आपको जे ये हमें क्यों खिलाए, ऐसा क्यों खिला है फार्म आपने वो खुला है। लेकिन बाद में जो आपका फार्म बहुत इस्टेब्लिश हो जाएगा, आपका फार्म बहुत फेमस होने लगेगा, दूसरा आदमी लोग आने लगेगा और आपका प्रोडक्शन पर डे लाखों में जाएगा। तो उस टाइम आदमी लोग आएगा, डिमांड करेगा, वो लोग डिमांड करेगा, कंप्लेन भी करेगा आप लोग के फार्म के वजह से इतना बैड स्मेल आ रहा है, ओडोर आ रहा है। तो ऐसे बहुत सोशल कंडीशन आएगा इस टाइम में। तो उस टाइम आप लोग कैसे फेस करेगा? वहाँ तो आप लोग ऑलरेडी फार्म इस्टेब्लिश हो गया, इस्टेब्लिश होने के बाद आप लोग कैसे यहाँ से उठा के दूसरा जगह लेके जाएगा? तो उस प्रॉब्लम फेस नहीं करने के लिए पहले से हम लोग ये सब तरीका देखना पड़ेगा। फार्म इस्टेब्लिश करने से पहले आपका फार्म नियर बाय एरिया अगर स्कूल है कि नहीं, स्कूल होने से यहाँ पे नहीं खुल सकेगा, इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा हम लोग का फार्म। और रिलीजियस, जैसे कि रिलीजियस मंदिर होता है, मंदिर होता है इसके बाद और मंदिर होता है, गिरजा होता है, ऐसा बोर्ड होता है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, इस एरिया में हम लोग वो फार्म इस्टेब्लिश करना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग वो सोशल कंडीशन को वो देखना चाहिए। तो वही है आज का वीडियो। आप लोग अच्छा से उस कंडीशन को आप लोग समझने से आप लोग अच्छा से अच्छा आपका फार्म अच्छा से आपका फार्म रन होगा। इसलिए पहले फार्म इस्टेब्लिश करने से पहले आप लोग अच्छा से वो एरिया देख लेना, साइट सिलेक्शन कर लेना पहले, क्योंकि बाद में इतना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपको वहाँ से फिर दूसरा जगह देखने के लिए। और 20 में आप लोग वहाँ से अगर कंप्लेन आ जाएगा तो आप लोग क्या कंडीशन होगा, बाढ़ का क्या होगा, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। डिजीज़ भी ज़्यादा आउटब्रेक हो जाएगा दूसरा एरिया से, बायोसिक्योरिटी अच्छा नहीं होने से, तो इसके बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इस प्रॉब्लम से हम दूर रहने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले से ये सब तरीका जो पॉइंट में बताने 1 से 12 तक पॉइंट अच्छा से देख के है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। आप लोग कॉपी में नुस्ख करके देखिए, इस एरिया में जाके आप लोग देखिए है कि नहीं जो पॉइंट अच्छा सही है कि नहीं, एसेस तो वाटर है कि नहीं, बायोसिक्योरिटी अच्छा होगा कि नहीं, एबिलिटी ऑफ यूटिलाइजेशन होता है कि नहीं, सिक्योरिटी होगा कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन कैसा है वो भी देखना पड़ेगा। मार्केट एरिया है कि नहीं, एक्स्ट्रा स्पेस होगा कि नहीं, ओपन एरिया होगा कि नहीं, सेट व प्रोटेक्शन एरिया होगा कि नहीं, चिप्स लेबर वहाँ पे लेबर अवेलेबल होगा कि नहीं, सोशल कंडीशन, स्कूल और दूसरा ऐसा कुछ है कि नहीं, वहाँ पे देखना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग फार्म वहाँ पे इस्टेब्लिश करना, नहीं सब बाद में बहुत प्रॉब्लमेटिक फेस करना पड़ेगा। वही है। तो आज का वीडियो इतना ही है। अगर आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दूसरे को शेयर कीजिएगा, क्योंकि कोई लोग होता है फार्म खुलने के बाद वो लोग बाद में फंस जाता है, क्या करो अभी क्या करो। तो उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करने के लिए आप लोग दूसरा फ्रेंड को आप शेयर कीजिए वीडियो। अगर अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा अच्छा वीडियो लेने के लिए आ रहा हूँ। फिर नेक्स्ट मैं कंटिन्यूस लेने के लिए आ रहा हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब करने से फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोग अच्छा से मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। तो वही आज का वीडियो, और आप लोग देखने के लिए भी बहुत शुक्रिया आप लोग के लिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।